अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक निहायत काबिल तारीफ़ इंसान और जिन्होंने निहायत मेहनत से एक स्कोर कायम किया है। माशाल्लाह से उनके 1085 नंबर है अपने बोर्ड में जो रिसेंटली 10th क्लास का रिज़ल्ट आया। तो इसी वजह से मैंने पहले सोचा कि मैं उनको अपने चैनल पे जो है वो लेके आऊँ, ताकि आप लोग को भी एक्सपीरियंस हो कि इतने नंबर किस तरह एक बच्चे के आ सकते हैं, या क्या क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनाई है जिसकी वजह से जो है वो उनके इतने नंबर वो इस स्कोर को अचीव कर सके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सिप्रा ग्रुप वीडियो पे हर तरह की आप लोग को एजुकेशनल अपडेट्स, हर तरह की शॉर्ट्स वगैरह आप लोग को मिलती रहती हैं। तो आइए उनसे बात, अब इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने इस स्कोर को किस तरह अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुबान मलिक है और मैंने अपने जो पेपर्स हैं वो लाहौर बोर्ड की तरफ से भिजवाए। मतलब बीए और एजुकेटेड स्कूल में मैं पढ़ता था। तो ये जो आपने इस वक्त स्कोर अचीव किया है, तो ये आपने क्या कौन सी स्ट्रेटजीज आपने अपनाई है कि जिनको आपने लेके ये स्कोर अचीव किया था, वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं, ताकि वो भी जो है वो इससे कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा ही लाजमी। ये यही है, या तो आप रट्टे मार लें रोज रोज या आप कॉन्सेप्ट्स को एक बार कर लें। कॉन्सेप्ट हो गए तो बस आपके लोगों क्वेश्चन भी डन, शॉर्ट भी सब। नहीं, तो मैंने इस बार सुना है कि इस बार जो पेपर है वो निहायत एक अलग ही अंदाज में पेपर बनाया गया था। तो ये नहीं कि जिस तरह पिछले साल में होता था कि एक रट्टा सिस्टम जिस तरह हम कह सकते हैं, एक उन्होंने जो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह हमें दिए हुए थे उसी तरह ही वो क्वेश्चन प्रिंट हो जाते हैं और इसी तरह ही वो आप उसका जवाब देते हो। तो इस बार जो भी स्टूडेंट आए हैं उनसे मैंने यही सुना है कि जो पेपर आया वो बड़ा कंसेप्चुअल पेपर आया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको भी लगता है कि वाकई एक एक बिग डील है, मतलब एक बाकायदा कंसेप्ट बेस उन्होंने पेपर बनाया? असल में इसका ये था कि कॉन्सेप्ट इतने तो नहीं थे। हमें कहा गया था कि 10% कुछ आएगा कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज में तो नहीं कुछ ऐसा लिखा, ना लॉन्ग में कुछ लिखा। शॉर्ट में उन्होंने फिजिक्स का बस पेपर ऐसा था, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले। बाकी वही था जिनको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह रहे हैं, वो इस तरह था कि उन्होंने बस क्वेश्चन को थोड़ा उल्ट पुल्ट करके दे दिया। तो आपका फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम था। तो कुछ भी लोग कहते हैं कि जी सेकंड टाइम का पेपर ज़्यादा मुश्किल आता है, फर्स्ट टाइम का ज़्यादा आसान आता है। असल में ये होता है कि आप जब मॉर्निंग का पेपर देख लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है उसके बारे में। आप उसे एक बार पढ़ लो तो आपका ये होता है कि आसान पेपर है। जब आप सेकंड टाइम को दे रहे होते हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर होता है, मे बी कोई एक क्वेश्चन सेम आ जाए, तो इसलिए वो मुश्किल लगता है पेपर। तो आपके पास सबसे बड़ी बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन था सर? मोबाइल फ़ोन ये कह लें आप, कॉल वगैरह करने के लिए था, कोई इतना हाई फाई नहीं, एक तो होता है कि बटनों वाला फ़ोन जो होता है, आपके पास कोई टच फ़ोन था? जी टच था। तो बहुत से स्टूडेंट को ये एक गिला रहता है कि हमारे पास फ़ोन होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। उसके बारे में ये सबसे एक बड़ा इशू है ज़माने के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मोबाइल फ़ोन सिर्फ ये नहीं होता गेम्स खेलने के लिए, इस पे बड़े अच्छे काम भी होते हैं। इसको आप काफ़ी अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सब्जेक्ट के नोट्स नहीं थे, तो मैंने उसे ऑनलाइन देखा। गूगल वगैरह से आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आप ऐप्स वगैरह लेक्चर्स के लिए देते हैं। सही। तो ये आपने इम्तिहान से एक रात पहले पढ़ा है या फिर आपने मतलब सारा साल आपने पढ़ा है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल के 3 महीने पढ़ते हैं। और वो जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट का माइंड ऑफ सेट ये बना हुआ है कि हम एक मतलब जिस समय हमारे पेपर आएंगे उससे 3 महीने पहले अगर हम पढ़ लें, 3 महीने पढ़ के हम नंबर ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये एक क्या सही तरीका है, या फिर इस तरीके से जो अगर बंदा पास हो जाए तो क्या आगे जाके उसको मुश्किलात वगैरह आती हैं या नहीं आती? देखें, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं और एक होते हैं जो आखिरी 2-3 महीनों में पढ़ते हैं। जो सारा साल मेहनत करते हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे दोस्त हैं जो सारा साल ही पढ़ते हैं। आप मेरी बात करें, मैं आखिरी 3-4 महीने में जाके सीरियस हुआ, ज़्यादा पढ़ाई करी है। इसका ये हाल होता है कि आप टीचर्स वगैरह से पूछ लेते हैं या लेक्चर्स ले लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल पीटीसी की ऐप निकली थी 10th क्लास के लिए। अगर आप उसके लेक्चर्स देखें तो मेरा ख्याल है कि आप 2-3 महीनों में कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। तो आपने, अच्छा फिर आपने ये अकेडमी रखी थी या फिर आप सिर्फ स्कूल भी जा रही है, दोनों जगह जा रहे थे? मैंने अकेडमी रखी थी और अकेडमी में जा रहा था। एक वीक में 1-2 दिन जाता था स्कूल, क्योंकि अटेंडेंस भी आपको पूरी करनी पड़ती है। सही। तो
जब जिस दिन आपका पेपर था उससे एक रात पहले आपने किस तरह तैयारी की कि माशाल्लाह एक इफेक्टिव पेपर आपके सामने जो है वो नंबर्स तो आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जैसे मेरा पहला पेपर था इंग्लिश का, हमारी ये थे कि उसके एक दिन पहले ही हमने पेपर दिए थे और उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट आया था, तो मुझे इसकी इतनी फिक्र नहीं थी पहले पेपर की। इसका ये था, हमें कुछ ट्रिक्स बताई जाती थी हर चीज़ के। आप ये तो नहीं है कि हर बुक का हर पेज रट लो, तो ये होता है जितना ज़रूरी है उतना आप पढ़ लो तो आपका हो जाएगा। एमसीक्यूज आप किस तरह तैयार करते थे? एमसीक्यू बोर्ड के पेपर्स, बुक के, और जो साथ में क्विजेस वगैरह होती हैं साथ में छोटे छोटे बॉक्सेस में, तो वो तो ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज या क्वेश्चन वगैरह आप पढ़ते थे या फिर आप पूरा चैप्टर एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि एंड वाले कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, एंड वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ते। कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और एमसीक्यूज पढ़ते हैं बस। तो आपने क्या किया था कि मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज किया था या फिर दोनों काम किए थे? जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से नहीं हो सकते। जो साइंस सब्जेक्ट्स है वो आपको थोड़े सारे पढ़ने पड़ते हैं। मेरा भी यही था, पहले मैं अंदर से सारा कर लेता था, उसके बाद अगर टाइम बचे, क्योंकि आप अंदर से जब सारा कर लो ना तो जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी साथ ही हो जाती है आपकी कंप्लीट। उर्दू में आपके कितने मार्क्स थे? मेरे उर्दू में 72। तो इस तरह उर्दू में बकायदा ये मैं बात करने लगा हूँ क्योंकि उर्दू में आमतौर पे इतने नंबर बच्चों के आते नहीं होते। किसी के 75 में से जब बच्चा अपना एस्टिमेट लगा रहा होता है तो वो 10 नंबर और 20 नंबर तो वो ऐसे ही निकाल देता है क्योंकि उसको पता होता है मेरे उर्दू में कटने होते हैं। लेकिन इनके माशाल्लाह से 75 में से 72 नंबर है उर्दू के अंदर। तो इन्होंने उस पेपर के अंदर क्या एक कौन कौन से मार्कर इस्तेमाल किए हैं या किस तरह उन्होंने अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाया जिसकी वजह से इनका पेपर जो है वो इतने अच्छे उनके जो है वो मार्क्स आए हैं। तो आपने इस पेपर को किस तरह प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन भी बताया और हमें ऐसे का भी बताया कि किस तरह आपने ऐसे लिख कितने पेजेस का ऐसे लिखे, क्योंकि आमतौर पे जो जितने भी टीचर्स हैं वो ऐसे जो हैं वो 8 पेजों का कम से कम कहते हैं, 8 पेजों का 7 पेजों का 7.5 आई थिंक मैक्सिमम होता है। तो आपने कितने पेजों का ऐसे लिखा था? ऐसे मेरा 5 पेजेस का था, 5.5 आप मैक्सिमम लगा लें। और जो बाकी बात है कि मैंने किस तरह तैयारी की थी प्रेजेंटेशन वगैरह की, उसका ये था कि जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात है तो मैं आपको बताऊँ सच कि मुझे कहा जाता था कि सबसे क्लास में गंदी राइटिंग है। उसका हल मैंने ये निकाला था कि पेपर से एक दिन पहले मैंने अपने पेपर किया था एक सॉल्व पास्ट पेपर, जिसमें मैंने अपनी टाइमिंग और कितना लिखना है कितना नहीं वो सारा ख्याल रखा था। और राइटिंग का आपने अगर ज़्यादा अच्छी करनी है तो आप बड़ा लिखा करें, उससे आपकी राइटिंग अच्छी आएगी और आपका शीट भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस तरह किया था पेपर। ऐसे का जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी जरा एक मतलब आप गाइड कर दें किस तरह लिखना है ऐसे आपने। एसएस का मेरा ये था कि मैं एक बार पढ़ता था और ना भी पढ़े तो मैं ऐसे कहता था, उसके 5-6 पॉइंट्स बना लेता था। 5-6 पॉइंट्स बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता था। और दूसरा मेरे पास था कोटेशंस मैंने याद की थी, और कोटेशन से ये होता था, कोटेशन एक बार मैं लिख देता था, उसी को एक्सप्लेन में नीचे कर देता था। ठीक। तो आपने ये जो इतने ज़्यादा आपने मार्क्स लिए तो इसकी वजह से अब आप किस कॉलेज में आपको तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी आई होंगे लोग के कॉलेजेस की कि आप लोग को फ्री एडमिशन मतलब जिस तरह पीजीसी देते हैं 10% स्कॉलरशिप एडमिशन। जी कॉलेजेस के तो फिर आए थे, मुझे किप्स कॉलेज का आया था, मैं किप्स में ही पढ़ रहा था तो उनको मिल जाते होंगे नंबर्स वगैरह। और सुपीरियर कॉलेज का आया था, बट मेरा जो फोकस था वो था पंजाब कॉलेज से, तो मेन कैंपस में मुझे 10% पे मिल गया था। तो अब आपका आगे का क्या प्लान है, किस तरह आपने आगे जो है वो अपनी स्टडीज़ को लेके चलना है या स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी है या फिर कुछ कुछ आपने मतलब सांस लेके चलना है? अब आपने एकेडमी रखी है या नहीं रखी? असल में पंजाब कॉलेज का, क्योंकि ये उनकी पढ़ाई का पहले से पता है कि बहुत अच्छी होती है। मेरा भाई भी उधर से पढ़ा है और उसे कोई एडिशनल कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी मेरा यही है कि पंजाब कॉलेज में स्टडी करूँ। और आपको पता है कि अब एंट्री टेस्ट होने हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये भी नहीं कर सकता मैं कि आखिरी 3 महीने रटे लगा के तो पढ़ ले बंदा। तो इसलिए इसको फर्स्ट डे से लेके मैं चल रहा हूँ। अभी भी लेक्चर को फर्स्ट डे से मुझे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है आखिरी 3 महीनों में ये होगा कि मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं ना डिटेल, वो नहीं पता चल सके, तो इसको फर्स्ट डे से लेके चलना पड़ेगा। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं 9-10 के स्टूडेंट को, क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट जो है ना इस बार बड़ा डिसपॉइंटिंग रहा है। ठीक, तो उस उन तमाम स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस तरह वो तैयारी करेंगे, अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दें या फिर ये फ़ोन के ऊपर या कुछ देंगे उनको?
मेरा यही है कि 2-3 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। पहले तो उर्दू के पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इंग्लिश, क्योंकि ये वो पेपर्स हैं जिन पे मार्क्स आपके ज़्यादा कटते हैं। सेकंड ये है कि दुआएं, जितनी ज़्यादा दुआएं हो सकती है आप वो लें, ठीक है। और थर्ड ये है कि मैं तो कहूँगा आपको फर्स्ट डे से लेके चलें। अगर फर्स्ट डे से भी नहीं लेके चल सकते तो आखिरी 3 महीनों में तो पढ़ना चाहिए। तो यार ये आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, तमाम गाइडेंस आप लोगों के सामने है, तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को एक लेके चलनी है, एक पूरा पैरामीटर के तहत आप लोग को स्टडीज़ को लेके चलना है। क्योंकि आप लोग जो है वो एंड वाले 3 महीने जो है वो आप लोग पढ़ोगे और आगे जो है वो आप लोग पिछला साल सारा जो है वो मस्ती में आप लोग गुजारना है। तो इस तरह आप लोग को नहीं करना है। क्या क्या स्ट्रेटजीज आप लोगों ने करनी है तो वो आप लोगों को सुभान भाई ने आप लोग को बताई हैं। तो उस पैरामीटर तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने थी, तो उन चीज़ों के तहत आप लोग को अपनी स्टडीज़ को लेके चलना है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उन लोग के पास भी ये वीडियो जाए और वो लोग भी कुछ ना कुछ कम से कम ज़रूर सीख सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।